हेलो दोस्तों, जनवरी का महीना आईपीओज लेके आया है। ये चौथा आईपीओ है। इसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये आईपीओ आएगा। स्टोव क्राफ्ट करके कंपनी है, आईपीओ है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, इसके इन्वेस्टमेंट डिटेल्स बताएंगे। डेट्स आ चुकी है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको नोट करके रखनी है, ये कंपनी क्या है स्टोव क्राफ्ट, और मुझे पूरी उम्मीद है इसके जो प्रोडक्ट्स हैं एटलीस्ट कुछ घरों में तो होंगे ही, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। बड़ा ही फेमस प्रोडक्ट है, किचन अप्लायंस का प्रोडक्ट है जहां पर एक कंपनी का काम है, और अप्लाई करना यह है या नहीं उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या फ्रेमवर्क आपका होना चाहिए, वो सब चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आईपीओ की डेट्स बता देते हैं। जनवरी 25 से 28 के बीच में ये आईपीओ खुला रहेगा। अब जनवरी 25 है सोमवार का दिन, 26 तारीख रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस छुट्टी का दिन है, 27 28 बुधवार गुरुवार, तो ये आईपीओ 3 दिन के लिए खुला रहेगा। प्राइस बैंड अब आपको बता देते हैं 384 से 385, तो जो भी कैलकुलेशन होगा उसमें हम 385 का ही कैलकुलेशन लेंगे। मार्केट जो लॉट है वो 38 शेयर 38 शेयर्स का ये लॉट है, तो हम मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 385 को 38 के साथ, तो हमारे पास जो फिगर आता है वो होता है 14,630। मतलब एक लॉट जो है आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो उसकी कीमत होगी 14,630। अब दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं, 3 आईपीओ बिल्कुल इसी समय पर ही है। आईआरएफसी गवर्नमेंट का आईपीओ है ये 18 से 20 तारीख। फिर है होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ, यहां पर ये दूसरा आईपीओ है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी में है। इंडिगो पेंट्स का आईपीओ, दोस्तों ये आईपीओ भी बिल्कुल चालू है। इंडिगो पेंट्स जो कि एशियन पेंट्स को टक्कर देती है, बर्जर पेंट्स को टक्कर देती है, और डेकोरेटिव पेंट्स में इसका भी बड़ा नाम है। तो 3 आईपीओ के बाद चौथा आईपीओ आ रहा है यहां पर हमको स्टोव क्राफ्ट का आईपीओ। तो दोस्तों जो कंपनी है स्टोव क्राफ्ट, उसका 3 दिन का जो आईपीओ है, इनफैक्ट 4 दिन है, 26 तारीख जैसे हमने आपको बताया छुट्टी है, तो 25 से 28 तारीख का ये आईपीओ है। आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपके पास डीमैट और एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ मैं यहां पर आपका बस्ट कर देता हूं कि आप 5 लॉट 10 लॉट में अप्लाई करें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपके पास अलग अलग कितने अकाउंट है। मतलब आपकी फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 अलग अलग अकाउंट में आप एक एक लॉट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो चांसेस आईपीओ में जो आपका अलॉटमेंट है उसके चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप खुद हैं और खुद 5 लॉट अगर आप अप्लाई करते हैं तो चांसेस वहां पर बढ़ते नहीं है, क्योंकि ये सब पैन कार्ड के द्वारा होता है, लॉटरी सिस्टम ही होती है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो आप यहाँ पर अपस्टॉक्स का यहाँ पर अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट भी है और फ्री इक्विटी डिलीवरी है, आप बिल्कुल उसको एक्सप्लोर कीजिए दोस्तों, लिंक मैंने नीचे दी हुई है। फरवरी 2 इंपॉर्टेंट डेट है और 3 तारीख को रिफंड इनिशिएशन होगा। अब 3 तारीख को एक्सपेक्टेशन हमको ये है कि लिंक भी आ जाएगी, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही लिंक आएगी हम अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर हम शेयर कर देंगे दोस्तों जो लिंक है। अब यहां पर 4 तारीख को डीमेट में क्रेडिट होगा और 5 तारीख को ये लिस्टिंग होगी। अब मैं आईपीओ में तो मैं डिटेल में थोड़ी देर में जाने ही वाला हूं, लेकिन मैं एक रिस्क फैक्टर मैं यहां पर बता दूं। रिस्क फैक्टर है फरवरी 1, जो यहां पर दिख नहीं रहा है, लेकिन रिस्क फैक्टर जो है वो है बजट का दिन। बजट को अब मैं क्यों रिस्क बता रहा हूं, क्योंकि देखिए बजट से पहले मार्केट बहुत चढ़ चुकी है, 50,000 तक सेंसेक्स ने टच किया हुआ है। तो बजट कैसा आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बजट में कुछ एडवर्स यहां पर मार्केट ने रिएक्ट किया तो ये सब आईपीओ में जो पॉजिटिव चीज हम जो देख रहे हैं अभी, बिल्कुल आईपीओ की एक लाइन जो आ रही है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो ये बजट फैक्टर को बिल्कुल आप दरकिनार नहीं कीजिए दोस्तों। और मैं आपको इसीलिए आगे के डेटा में बताने वाला हूं, क्योंकि डेटा पर हम काम करते हैं कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर करना है, जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो अब है आईपीओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आईपीओ का साइज है 412 करोड़। अब ये 412 करोड़ को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। 412 करोड़ इंपॉर्टेंट फिगर है। अब मैं इसको कंपेयर भी करने जा रहा हूं,
ताकि आपको अंदाजा लग सके कि अलॉटमेंट के क्या चांसेस है। अब 412 करोड़ में रिटेल कोटा 10% का ही है, जो कि 35% जनरली होता है। तो जो कंपनियां लॉस में होती है तो वो 10% का वो, और अभी वो प्रॉफिट में आई होती है तो जनरली 10% का ही उनका कोटा होता है। लेकिन समझ लीजिए कोई कंपनी है जो 3 साल से प्रॉफिट में है, 4 साल 5 साल से प्रॉफिट में है, तो वो लोग 35% रिटेल कोटा लाते हैं। तो रिटेल कोटा बहुत ही छोटा है। नीचे मैंने कुछ कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। देखिए, मिसिस बेक्टर्स आईपीओ जो था, जहां पर बहुत बड़ा कंप्लेन था आप लोगों का कि यहां पर अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो इससे भी बड़ा था और वहां पर 35% रिटेल कोटा था, तो वहां भी अलॉटमेंट नहीं हुआ। ये तो छोटा है और 10% है। एंटोनी वेस्ट इससे भी छोटा था दोस्तों, 300 करोड़ का, लेकिन रिटेल कोटा वहां पर ज्यादा था। तो ये तो एंटोनी कोटा, एंटोनी का जो आईपीओ जो आया था एंटोनी वेस्ट का, तो उससे भी छोटा है। अब जो लेटेस्ट अभी जो आईपीओ चल रहे हैं जनवरी 2021 की अगर हम बात करें तो आईआरएफसी, देखिए 10 गुना से भी बड़ा ये आईपीओ है आईआरएफसी का, 4600 करोड़ का। फिर होम फर्स्ट का आईपीओ और इंडिगो पेंट्स का आईपीओ, ये भी इसी समय में ही आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके आईपीओ, ये जो आईपीओ है ये लगभग 3 गुना बड़े हैं, 1150 करोड़ से थोड़े से बड़े हैं ये जो आईपीओ दोनों है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटी कंपनी होने वाली है, और अगर ये लिस्टिंग भी होती है तो ये हम स्मॉल कैप के नीचे भी जो 500 नंबर के नीचे की जो कंपनियां होती है वहां पर ही इसकी एक तरीके से आप यहां पर कंसीडर करेंगे दोस्तों। तो यहां पर अलॉटमेंट का चांसेस लो रहेगा, लेकिन अलॉटमेंट अब सब डिपेंड करता है कि किस हिसाब से रिटेल निवेशक आईपीओ में इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का पैसा भी हो सकता है अलग अलग आईपीओ में ब्लॉक हो, बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता है। तो इस चीज पर मैं आपको कहूंगा मूवमेंट्स को देखते रहने का है। अब मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूं और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताता हूं जो कि आपको 25 तारीख को या 28 तारीख को जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, आपको ध्यान में रखने हैं। पहले कंपनी के बारे में, तो कंपनी है किचन अप्लायंस सप्लायर्स, और बहुत बड़ा ब्रांड है पिजन का। पिजन का जो कुकर है, मैं खुद पर्सनली बता सकता हूं, मैंने कुछ घरों में देखा हुआ है ये पिजन के प्रोडक्ट्स को। तो ये ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसको सुना नहीं है, पिजन के कुकर्स को तो देखा ही गया है। अब कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो कुकवेयर के हैं, कुकिंग अप्लायंस के हैं। गिलीमा ब्रांड दूसरा ब्रांड है। गिलीमा मैंने नहीं देखा हुआ है, अगर आपने देखा हुआ है दोस्तों तो जरूर नीचे गिलीमा लिखिए, इसके बारे में बहुत हम भी रिसर्च कर रहे हैं, बट पिजन तो बिल्कुल देखा ही हुआ है दोस्तों। अगली जो इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, चूंकि पिजन बहुत ही जाना पहचाना नाम है, तो 651 डिस्ट्रीब्यूटर्स है इनके, 27 स्टेट है और 5 यूनियन टेरिटरीज में ये एक्टिव है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी बेंगलुरु में है और बड्डी हिमाचल प्रदेश में, तो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। तो अभी तो दोस्तों आईपीओ की घोषणा ही हुई है और आईपीओ आने वाला है 25 तारीख को। पर आपको क्या चीज ध्यान में रखने की है, क्योंकि आपके पास अभी ऑप्शंस बहुत है। अभी आपके पास 4 आईपीओ के ऑप्शंस हैं, उसमें से एक आईपीओ तो चलिए बंद हो चुका है 18 से 20 तारीख, जो आईआरएफसी का आईपीओ था। अब देखिए, ग्रे मार्केट ट्रेंड्स को देखना है जो हमको अभी नहीं पता है, क्योंकि ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन आई है और मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। तो 25-26 तारीख को कुछ ग्रे मार्केट के ट्रेंड्स आएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसा ग्रे मार्केट ट्रेंड्स है, क्योंकि इससे हमको लिस्टिंग गेन के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज रहेगी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कंपनी के बारे में। अभी तो जैसे मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी पिजन ब्रांड के बारे में, गिलीमा के बारे में, लेकिन और ज्यादा डाटा आएंगे, फाइनेंशियल्स आएंगे, वैल्यूएशंस आएंगे, डेटा पर हम और ज्यादा काम करेंगे ताकि हम अच्छे से आपको समझा भी सके, ताकि और अच्छे से आपको डिसीजन लेने में मदद मिले। तो वो रिपोर्ट का हम वेट करते हैं दोस्तों। 25 तारीख तक उम्मीद है 25-26 तारीख तक हमको कुछ रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। एंकर लिस्ट बहुत जरूरी है। छोटा आईपीओ है तो कौन कौन इन्वेस्टर है, बड़े अगर इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ करते हैं, तो हमको भी आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और जो मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, ये मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक बजट है
और अभी मार्केट भी हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई में है, तो वो वैल्यूएशन का भी देखना होगा। तो ये रिस्क को तो हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कैसा इसका ऑप्शन रहता है, कैसा एक तरीके से ग्रे मार्केट के ट्रेंड्स रहते हैं, एंकर लिस्ट रहती है, तो हमको एक डिसीजन लेने में मदद होगी। तो ये फ्रेमवर्क को जरूर ध्यान में रखें। आपका कोई एक और फ्रेमवर्क जो अगर कुछ आप देखते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।